जय गणेश देवा। आज भारत में सब जगह गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। पहले तो ये त्यौहार सिर्फ महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था, परंतु अब तो भारत का बच्चा बच्चा इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाता है। गणेश जी विघ्नों को हरते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश केवल एक ऐसे भगवान हैं जिनको हम 10 दिन तक अपने घर स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर 10 दिन बाद खुशी खुशी उन्हें विदा कर देते हैं। इनको हम विनायक भी कहते हैं। विनायक यानी कि जो बिना नायक या पुरुष के पैदा होता है उसे विनायक कहते हैं। ईश्वर होने के कारण भगवान शिव पर पितृ ऋण नहीं था, इसलिए वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते थे। परंतु माता पार्वती एक पुत्र चाहती थी, वो भी एक ऐसा पुत्र जो कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सके। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी और तेल का लेप लगाया, फिर उसका उपटन उतारा, उससे भगवान गणेश की उत्पत्ति की। भगवान गणेश इस कारण बिना नायक अर्थात बिना पुरुष के पैदा हुए, इसीलिए उन्हें विनायक कहा जाता है। शक्ति और शिव के मिलन से संतोष और समृद्धि साथ साथ आए और उन्होंने मंगल मूर्ति विनायक का रूप लिया। वैसे तो लक्ष्मी और सरस्वती बहुत कम इकट्ठे नजर आती हैं, परंतु जब हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो हम लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की और सरस्वती अर्थात की हम ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भगवान गणेश से। हम भगवान गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी लक्ष्मी और सरस्वती से जुड़े हुए हैं। रिद्धि यानी कि लक्ष्मी से हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है, सिद्धि यानी कि सरस्वती से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पेशवाओं ने महाराष्ट्र में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की थी। शिव के गण होने के कारण, गणों के नायक होने के कारण हम इन्हें गण नायक भी कहते हैं। 8 दिशाओं में दिग्पालों की तरह गणेश भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम इन्हें अष्टविनायक भी कहते हैं। जो आजकल हम जो उत्सव का रूप देख रहे हैं, जो हम पंडाल देख रहे हैं, उसकी स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। वो एक युवा क्रांतिकारी नेता थे। वो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय युवाओं को, भारतीय नागरिकों को इकट्ठा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गणेश उत्सव की स्थापना की। गणेश उत्सव की स्थापना करके उन्होंने सारे लोगों को राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। हम अपने घरों में 10 दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं। 10 दिन ही क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। जब गणेश जी ने वेद व्यास जी द्वारा बोली हुई महाभारत को लिखा था, तो उन्होंने 10 दिन तक उसको लगातार लिखा था। 10 दिन तक लगातार लिखने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी सब जमा हो गए थे। जब 10वें दिन उन्होंने उठ के नदी में स्नान किया, तब उनके शरीर से धूल और मिट्टी उतरी। उसी प्रतीक के रूप में हम गणेश जी को 10वें दिन नदी में खुशी खुशी विदा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश ने संपूर्ण ब्रह्मांड की समृद्धि को अपने उदर में समाया हुआ है, उदर में रखा हुआ है, और उन्होंने मूषक को अपना वाहन बनाया है, हानिकारक जीव को अपने वश में किया हुआ है। भगवान को दुर्वा बहुत पसंद है और भगवान को हरा रंग भी बहुत पसंद है। उम्मीद है भगवान गणेश आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्ते दोस्तों।